गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। ये हमारा फ्राइडे कंडक्ट हुआ था बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये हमने इसको अपलोड नहीं किया था, तो आज ही अपलोड होगा। तो डेली एनडीए टेस्ट नंबर 50 को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। मैंने थ्योरी पढ़ाते समय इसे समझाई थी कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन निकलता है, सपोज ये तुम्हारा पहला प्लेन है और ये तुम्हारा दूसरा प्लेन है, तो इनके इंटरसेक्शन वाले लाइन से जो ये तीसरा प्लेन निकल रहा है, अगर तुम इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हो दैट इज P3, तो वो होगा हमेशा फर्स्ट प्लेन दैट इज P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पहला प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि ये जो तीसरा प्लेन है वो 3,2,1 पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो इस पॉइंट को तुम एक्स और वाई और जेड की जगह में डाल लो, तो ये बन जाएगा 6 प्लस टू माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 12 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू जो है लैम्डा की वो आ रही है 1/3। अब इस लैम्डा को उठा के यहाँ पुट कर लो एंड देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 10x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 28 एज द इक्वेशन ऑफ द थर्ड प्लेन, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम यहाँ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम ABCD। साथ में एक चीज और दी हुई है, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। यहाँ पे मैंने डायगोनल को इंटरसेक्ट कराया। अब हमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे काम करना है, उसने लेट ओ बी द ओरिजिन बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो निकालना है वो पॉइंट आउट कर लेते हैं। ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन करो और इसको भी ज्वाइन करो, तो अब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा ओ पी वैक्टर प्लस पी ए वैक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर। मतलब ओ पी वैक्टर प्लस पी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर। ये है हमारा ट्रायंगल लॉ। उसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे ओ पी वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर। ये हम एक इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ओ बी वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वैक्टर का डायरेक्शन एक है तो तीसरा वैक्टर हमेशा उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ट्रायंगल लॉ। अब नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे सी को। ओपी वैक्टर प्लस पीसी वैक्टर, ओपी वैक्टर प्लस पीसी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू ओसी वैक्टर, अगेन बाय ट्रायंगल लॉ। और सबसे लास्ट में ज्वाइन कर लेते हैं ओडी वैक्टर को। तो ओपी वैक्टर प्लस पीसी वैक्टर, ओपी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओडी वैक्टर, ओपी वैक्टर प्लस पी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओडी वैक्टर। अब ये भी ट्रायंगल लॉ से हो गया। अब अगर मैं इन चारों को ऐड कर देता हूं तो सबसे पहले तो 4 ओपी वैक्टर आ जाएगा, इसको मैंने ऐड किया है। और पीए और पीबी अगर आप ध्यान से देखो तो पीए पीबी पीसी पीडी, तो पीडी और पीबी का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीबी यहाँ जा रहा है, पीडी यहाँ जा रहा है, और यहाँ पीसी इधर जा रहा है, पीए इधर जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 4 टाइम्स ऑफ ओबी वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर। और यही हमें पूछा गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसके एंगल्स के लिए तुम्हें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर कुछ ट्रायंगल के बारे में बताया नहीं है तो लेट अस अज्यूम द ट्रायंगल टू बी इक्विलेटरल, और तीनों एंगल को हम लोग दे देते हैं 60 डिग्री। तो क्वेश्चन के हिसाब से साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर 60, प्लस साइन स्क्वायर सी मतलब साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 60 दैट इज कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। हर जगह में मैंने साइन को ए बी सी को 60 से रिप्लेस कर दिया। तो √3/2 का स्क्वायर कर दूं तो ये 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, और यहाँ पे 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 3 बार 3/4 ऐड होंगे तो ये 9/4 हो जाएगा, और एक 2 यहीं से कट कर दो तो 1/4। तो 8/4 की वैल्यू होती है 2, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे हमें दिया गया है कि ADC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब एक ट्रायंगल और भी बनाया हुआ है यहाँ पे जिसमें D को वो मिड पॉइंट कह रहा है।
लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि ये ADC इक्विलेटरल है और तुम्हें फाइंड करना है ए, अगर मैं इसको मान लूँ क्या ये होता है ये बी और ये सी, तो तुम्हें फाइंड करना है इनके स्क्वायर का रेशियो। तो सबसे पहले मैं साइड्स को लेट कर लेता हूँ एक्स एक्स एक्स, और मुझे ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ADC, तो इसके सारे एंगल 60 के होंगे। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाने पे ये एंगल हो गया 120 डिग्री और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये भी x हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल हो गए 30 डिग्री ईच। अब हम लोग इन ट्रायंगल ABD को साइन फॉर्मूला लगाते हैं जिसके अकॉर्डिंग cos 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर विच इज C स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। अब cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब यहाँ से आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर, तो CX स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2C स्क्वायर और यहाँ से काट के C की वैल्यू आ जाएगी √3x। अब C स्क्वायर चाहिए तो C स्क्वायर यहाँ से 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा, A और B की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, A हमारा 2x था क्योंकि A इन दोनों को मिला के बना है, तो A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर में 2x का होल स्क्वायर सबसे पहली वैल्यू हो गई, B तो x है, ये रहा B, ये x है x स्क्वायर, और C स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 4x स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर, x स्क्वायर को कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 4:1:3 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें एक वर्टिकल लैंप पोस्ट ऑफ 12 मीटर को हमने स्टैंड किया एट द कॉर्नर A। सपोज कर लेते हैं ये AE तुम्हारा 12 मीटर का है। नाउ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम B इज 60 डिग्री, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है फ्रॉम B कॉर्नर 60 डिग्री का। तो ऐसा करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं, tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल ABE, tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी AE अपॉन AB। अब tan 60 ही मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग को लेंथ चाहिए। AE की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 12 की, तो AB की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 12/√3, जिसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 12√3 अपॉन 3 काट के बन गया 4√3, मतलब √3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरा रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो मुझे मिल चुका है 4√3 का, मतलब AB आ गया है 4√3। अब एक दूसरा कंडीशन है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, मतलब इस पोल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C पॉइंट, मतलब यहाँ से 45 डिग्री का है। तो इसको ज्वाइन करके अगर हम लोग देखें तो इन ट्रायंगल ACE tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाती है AE अपॉन AC, और tan 45 खुद 1 होता है, तो AE हमें 12 दिया हुआ है तो यहाँ से AC की वैल्यू 12 आ गई। लेकिन AC को अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो डायगोनल है, तो डायगोनल मुझे हेल्प करेगा ब्रेड्थ तक पहुंचने के लिए। तो सीधी सी बात है 12 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट मुझे ब्रेड्थ दे देगा जैसे BC। 144 माइनस 16 इंटू 3 48, कितना बन रहा है ये 16 इंटू 3 4√3 का स्क्वायर, हाँ 48 रूट में डाल दिया तो BC की वैल्यू आ गई रूट का 96। तो अब लेंथ मेरा है जो मैंने पहले निकाला था 4√3, ब्रेड्थ मेरा आ गया है √96, जिसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 16√6 लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 4√6, और मेरा एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के हिसाब से 16√18, जिसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ 9 इंटू 2 मतलब 48√2। 48√2 का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन 2 अपॉन कॉस 2। अब 1 माइनस साइन थीटा का हमारे पास में फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, या 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे डबल है 2 डिग्री है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा के लिए, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 2 डिग्री को मैं 2 थीटा मान रहा हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 1 डिग्री। इसके आगे एक माइनस है और बाहर में tan इनवर्स है, ये भी ध्यान रखना। तो tan इनवर्स रह गया, माइनस रह गया। अब ऊपर वाले को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेट इट बी cos 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर,
नीचे वाले को कर देंगे cos 1 प्लस साइन 1 इंटू कॉस 1 माइनस साइन 1, मतलब मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब ऊपर से तुम्हारा एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, cos 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर था तो एक रह जाएगा नीचे वाले से कैंसिल होके, और यहाँ रह जाएगा cos 1 प्लस साइन 1। अब इसका हमने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है, इसको अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 10 पाई बाई 4 माइनस 1। बाद में tan इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो ये माइनस खुलते ही ये बन जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4, दैट इज प्रेजेंट इन बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स बताने हैं ऑफ अ स्क्वायर विच आर फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इसके दो साइड्स तुम्हारे हैं, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, और दूसरा साइड है y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस। तीसरा लाइन है x इक्वल्स टू 1 जो कि ऑब्वियसली ऐसे जाएगा, और चौथा साइड है y इक्वल्स टू 1 जो कि ऐसा जाएगा। तो इसका एक कॉर्नर हो गया 0 0, यहाँ पे आ गया 1 0, ये बन गया 0 1, और ये बन जाएगा 1 1। अब डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। इसको बना लो x1 y1, इसको बना लो x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डायगोनल अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी जो कि 2 पॉइंट फॉर्म से तुम निकाल सकते हो, y माइनस जीरो इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से आंसर आ रहा है y इक्वल्स टू x का। और दूसरा डायगोनल को जो कि मैंने नेमिंग कर दिया है यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी अगर निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1 बना लो, इसको x2 y2 बना लो, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 x माइनस 1। तो यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस एक्स, मतलब y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो y इक्वल्स टू एक्स एंड y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 2 आ रहा है, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है यहाँ से, नहीं y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू पहला ही ऑप्शन है, नहीं y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 पहला ऑप्शन है, y इक्वल्स टू एक्स एंड y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, और एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है कि चेक करो कि ये लाइन इस सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या है, टेंजेंट है, कॉर्ड है, डायमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेते हैं सर्कल का जो कि आएगा 2,3। इसको अगर इसके अंदर पुट करें तो 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 हो जा रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन इसके सेंटर से निकले। दैट मीन्स इसका सही आंसर हो गया कि द लाइन इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइपरबोला है तुम्हारे पास में जिसकी सेंट्रिसिटी दे रखी है 5/4, और इसके फोकल कॉर्ड, अब देखो फोकल कॉर्ड क्या होता है ये मैंने क्लास में बताया था। फोकल कॉर्ड हम लोग उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो किसी भी कोनिक सेक्शन से, जो कि इस केस में हाइपरबोला है, तो एक फोकस से पास करती है और हाइपरबोला को 2 पॉइंट में टच करती है। तो अगर ये फोकस से पास करती है तो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा 0। तो ये जो लाइन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए ई को सेटिस्फाई करेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 को सेटिस्फाई करेगा। और हमें तो क्वेश्चन में ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a की वैल्यू चाहिए, और हमें ऑलरेडी ई की वैल्यू दे रखी है 5/4, ये वैल्यू तो 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया 2a इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4/5, मतलब आंसर हो गया 24/5 जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अब आखिरी क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, एक एलिप्स है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1, और एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेंटर तो दोनों का ही 0 0 है, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर कोइंसाइड करेगा और सारा ऑप्शन में यह है ही। लेकिन इनके इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इस केस में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए होता है, इस केस में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू डिफर करेगी। और इसेंट्रिसिटी से निकलते हैं हमारी दो चीज़ें, एक तो इसका फोकाई जो कि अब सेम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ही अलग आ रही हैं, और डायरेक्ट्रिक्स भी, दोनों के डायरेक्ट्रिक्स भी अलग होने हैं क्योंकि फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 दोनों के ही केस में, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है या डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए बाई ई कॉमा 0। तो अगर दोनों के डायरेक्ट्रिक्स में से इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वही अलग अलग आएगी, बिकॉज दिस टू वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू गिव यू सेम, इनके दोनों के इसेंट्रिसिटी अलग आ रहे हैं। अब रह गई बात वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स दोनों के केस में प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है।
और यहाँ पे एक ही अगर बात करें तो दोनों ही केस में ±5,0 होगा। दैट मीन्स इसका सही आंसर हो गया कि इसका सेंटर और वर्टिसेस सेम करेंगे, बाकी सब डिफर करेंगे। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। और थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम रही होगी इस पेपर में, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। बट एनी हाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पेपर। कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।